उपनिषद और उनका महत्व। श्रेय और प्रेय मार्ग। कल मैंने उपनिषदों में से यह प्रकरण लिया था कि यदि कोई महान के अस्तित्व को नहीं मानता तो वह अपने अस्तित्व को खो बैठता है। जो महान को मानता है वह अपने आप को स्थिर करता है। मनुष्य में मानने तथा न मानने का भाव होता है। एक और भी कारण है। सुख के मार्ग पर चलने की प्राय प्रवृत्तियां रहती हैं। हम उधर ही जाते हैं। लौट आने पर भी हम उसी मार्ग पर चलते हैं जब तक कि बार बार प्रवृत्त न किया जाए। बुद्धिमान दो बातों का ध्यान रखते हैं। प्रेय मार्ग आराम का मार्ग है जिसका परिणाम दुख है। दूसरा श्रेय मार्ग है जिससे सुख मिलता है। जो प्रेरित होकर निर्णय पर खड़ा होता है वह धीर कहलाता है। धीर मनुष्य विचार करके श्रेय मार्ग पर चलता है। ऊपर से तो प्रेय मार्ग अच्छा लगता है। वर्तमान सुख प्रेय मार्ग में है। वर्तमान सुख कोई चीज नहीं है, नष्ट हो जाया करता है। प्राणी वर्तमान सुख के लिए भविष्य का पानी फेर देता है। जो धीर पुरुष नहीं, वह बुद्धि से काम नहीं लेता। ये दोनों मार्ग प्रेय और श्रेय मनुष्य को बांधते हैं। श्रेय मार्ग कल्याण का मार्ग विचार में बांधता है, ऊंचे लक्ष्य में बांधता है। वर्तमान सुख का लालसी भविष्य का विचार नहीं करता। वर्तमान सुख को तो परित्याग करना चाहिए। देखिए, लोग परिवार के लिए कम मरते हैं, जाति के लिए अधिक न्यौछावर होते हैं। सामूहिक जीवन की जो चेष्टा नहीं करते वे बलिदान नहीं कर सकते। श्रेय मार्ग कल्याण का मार्ग है। बुद्धिमान प्रेय मार्ग के स्थान पर श्रेय मार्ग ही धारण करता है। वह मन की शांति के लिए इंद्रियों का आराम देता है। श्रेय मार्ग मनुष्यों में पाया जाता है। शेष बातें पशुओं में भी पाई जाती हैं। ये दोनों मार्ग एक दूसरे से बहुत दूर हैं। प्रेय मार्ग स्वार्थी बनाता है। श्रेय मार्ग त्याग और बलिदान सिखाता है। मनुष्य सामूहिक जीवन के लिए बिरादरियों और वंशों के जीवन से पार हो जाता है। जो इन बातों में फंसा हुआ नहीं वह बार बार काल का ग्रास नहीं बनता। कल्याण का मार्ग मूर्ख अबोध व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। प्रमादी को भी कल्याण का मार्ग अच्छा नहीं लगता। आलस्य और प्रमाद एक नहीं है। जो व्यसनों में पड़ा रहता है वह प्रमादी है। जैसे एक मनुष्य शतरंज खेलता था। उसके घर से कोई आया और उससे कहा कि उसकी माता को बड़ा दर्द हो रहा है और प्राय मरण शैया पर है। उसने कहा कि एक चाल चलकर आता हूँ, पर 1 घंटा बीत गया और वह उठा नहीं। दूसरा कोई आया और कहा कि माता ने आंखें बंद कर ली हैं, फिर भी वह नहीं उठा। यह व्यसनी मनुष्य है। मान और बड़ाई का भी व्यसन होता है। जो धन के मुंह में मूढ़ हैं, उन्हें अपाचन होता है। उन्हें मोहन भोग कब अच्छा लगता है। मोह में निमग्न हो जाना मूर्ता है। धन को जो हवा भी न लगने दे, उसका लड़का उसका दिया जलाएगा। संस्कृत के एक कवि ने लिखा है, लक्ष्मी जो 14 रत्नों में से एक है, समुद्र की पुत्री है। उसका पिता खारा है तो पुत्री में भी खारापन है। जब पास नहीं होती तो भाई भाई में प्रेम होता है। जब आ जाती है तो भाई भाई में खारापन आ जाता है। इसकी बहन शराब है, उसका भी इस पर प्रभाव है, अतः उसमें भी नशा है। लक्ष्मी जिसके पास होती है उसकी कमर टेढ़ी नहीं होती। वह एक छड़ी से अथवा एक उंगली से नमस्कार करता है। मर्यादा अनुसार 2 हाथ जोड़कर नमस्कार करना भूल जाता है। धन के मोह में प्राणी मतवाला होकर मूढ़ हो जाता है। इसका भाई विष है और इसका भी प्रभाव है। विष को जब किसी ने भी न लिया तो शिवजी महाराज ने उठाकर पी लिया। विष जब गले में गया तो शिवजी के गले का रंग नीला हो गया। लक्ष्मी में मार डालने का भी गुण है। इसका पिता समुद्र अर्थात पानी नीचे क्यों जाता है, यह भी नीचे ले जाती है। इससे पाप आदि होते हैं।
बेटा नदी के किनारे ब्राह्मण से पूजा करवाता है कि उसका पिता मर जाए, कितना पाप है। धन बड़े से बड़ा अपराध भी करवाता है। वृत्तियां ऐसे मनुष्यों की नीच हो जाती हैं, किंतु राम मंत्र के जाप से ठीक हो जाती हैं। धर्म के स्थान पर धन लगाने से फलीभूत हो जाता है। धन का मोह दान से दूर होता है। आत्मा को इनसे ऊंचा बनाना चाहिए। जो ऐसा सोचते हैं कि यह दुनिया ही है, आगे कुछ नहीं, उनको भी श्रेय मार्ग अच्छा नहीं लगता। कोई 30 वर्ष से यह बात आई है कि यही लोक है, परलोक नहीं। यह बड़ी भारी कमी है, तभी से तलवार खड़क रही है। इस विचार के लोग कहते हैं कि बर्मा देश को नष्ट करके जापान उन्नत हो जाए तो क्या दोष है। यह दर्शनवाद बहुत हत्या का मूल है। जो इस संसार के सुख को मानते हैं, उन्हें श्रेय मार्ग अच्छा नहीं लगता। नास्तिक अधिकारी नहीं होते, किंतु यत्न करने से प्राणी में परिवर्तन आ सकता है। विदुर जी ने कहा है कि 10 अवगुण वाले मनुष्य परमेश्वर को नहीं पा सकते। पागल, भांगी, शराबी, प्रमादी, थका हुआ, जल्दबाज आदि आदि। अतः इन अवगुणों को जीतना चाहिए। नास्तिकपन का भाव श्रद्धा से और धर्म ग्रंथ पढ़ने से ठीक हो जाता है। यह अनुभव की बात है।